Good evening, sir. Good evening, sir. ओके, तो काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। कोई रिकॉल कर सकते हो कि हम लोग लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं? सर फंक्शन ओवरलोडिंग तक। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग में प्रोग्राम हो गया था। सर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें फंक्शन का नाम सिम था, एक में पैरामीटर था, एक में पैरामीटर नहीं था सर, एरिया का था। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है रवि आदर्श दोनों को? Yes, sir. ये सर क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल कनेक्ट विद द सिस्टम, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। एक मिनट। ओके, सो बाय द टाइम द सिस्टम इज गेटिंग कनेक्टेड, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट या एक ऐसे मोड पे हम लोग
रुक गए थे और या रीस्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से डिफरेंसेस आ सकते हैं। डिफरेंसेस इन द सेंस के हम लोग अभी तक जो भी प्रोग्राम सी प्लस प्लस पे बनाए हैं वो हमारा विदाउट द यूज ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बन पाया है। ये समझ लें अगर हमने से कोई है जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ करके आया है तो उसके लिए काफी रिलेटेबल है कि सी प्लस प्लस भी तो सर वैसा ही दिख रहा है जैसा सी है, बस वहाँ प्रिंटफ और स्कैनफ यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम सी आउट और सी इन यूज कर रहे हैं। इतना सब फर्क दिख रहा है, बाकी सारा लॉजिक तो वैसे ही है। लेकिन हाँ, बात ये भी है कि क्योंकि हम सी प्लस प्लस को मानते हैं कि इट इज हाई लेवल programming language which is based on the concept or the principles of object oriented programming. So based on that there are 6 features of object oriented programming जिनको हम अपने प्रोग्राम में अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो मेरा प्रोग्राम जो है वो ओपी का फीचर के बेस पे या आधार पे बन जाता है। Having said that, why is it so कि C++ को हम दोनों फॉर्मेट में रन कर पा रहे हैं? एक तो जो ट्रेडिशनल सी का फॉर्मेट था उससे हम रन कर पाते हैं। नाउ सी बीइंग अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is quite different as compared to C++ or Java or Python which are based on OOP. तो हमारे पास होना चाहिए कि भाई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो किसी एक ही पैराडाइम को फॉलो करना चाहिए ना, या तो पीओपी को या ओओपी को। हाउ कैन इट बी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों ही पैराडाइम को कहीं ना कहीं फॉलो कर ले रहा है? द सिंपलेस्ट ऑफ द आंसर इज दैट कि क्योंकि सी के बाद C++ ही एवोल्यूशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन करके आया एंड सी को या सी के कंपोनेंट को माना गया कि इसके कंपोनेंट्स को हम लोग वैसे ही रखेंगे विदाउट एनी चेंजेस विदाउट एनी डेविएशन जैसा कि ये सी में चल रहा है। इसको आने वाले अपकमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में व्हाटएवर कुड बी द पैराडाइम हम लोग उसमें रखेंगे। तो जब ये बात अप्रूव हुआ तो मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो सी के या स्ट्रक्चर जो सी का था उसको हम लोगों ने C++ में भी वैसा ही रखा ताकि ट्रांजिशन में बहुत प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ, लेकिन आगे चल करके जब उसमें प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंपोनेंट को हम लोग इनकलकेट किए, इंट्रोड्यूस किए, तो वो प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट तरह का दिखने लगा। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि जैसे सी या C++ में अभी तक हम लोग वॉइड मेन ले रहे थे तो वॉइड मेन अब नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि सी या C++ में अब तक हम लोग जैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे थे उसका पर्सपेक्टिव कुछ चेंज हो जाएगा। नो, दो थिंग्स विल रिमेन एज इट इज। उनके ऊपर ओपी के कंपोनेंट्स हम लोग और एड ऑन रखेंगे। ओके, तो ये जो 6 फीचर्स है ये क्या है? तो वी आई थिंक ऑल ऑफ अस माइट बी नोइंग कि वहाँ पे क्लास है, ऑब्जेक्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है एंड वन मोर कंपोनेंट इज देयर,
एनकैप्सुलेशन, राइट। ठीक है, फिर से 6 कंपोनेंट का नाम दे रहे हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। अगर इनमें से कोई एक या एक से अधिक कॉन्सेप्ट को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो दैट प्रोग्राम कैन बी कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसी बात को अगर एक्सटेंड किया जाए तो जावा में अगर हम लोग देखते हैं, जावा लैंग्वेज जो है वो हमारा कई हद तक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग जो फैसिलिटी या जो एक एडेड एक्सटेंशन है कि सी में, सी प्लस प्लस में, कि हम लोग उसको सी के बेसिस पे भी लिख सकते हैं और सी प्लस प्लस के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिस पे भी लिख सकते हैं। जावा में कोई भी प्रोग्राम विदाउट द यूज ऑफ ओओपी कंपोनेंट्स नहीं बन सकता। हर एक जावा के प्रोग्राम में हमारे पास क्या होगा, तो वहां पे क्लास या ऑब्जेक्ट या दोनों का कॉम्बिनेशन या ऐसे कोई कंपोनेंट जो कि ओओपी फीचर को बताते हैं, उनके बिना जावा का प्रोग्राम नहीं बन सकता है। तो हर एक कंपोनेंट को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं और इसके ऊपर फिर हम लोग अब तक जो प्रोग्राम बनाए हैं उसको फिर से रीडेवलप करने की कोशिश करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओओपी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज निकल करके आता है। बिकॉज द मोमेंट वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी, उसके साथ कितने सारे छोटे बड़े कंपोनेंट्स निकल करके, कई सारे कीवर्ड्स निकल करके आते हैं, कई सारे न्यू ऑपरेटर्स हैं जो कि सी में नहीं थे, सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बस जान लेना है, बिकॉज आगे चलते के सारा प्रोग्राम जो इन्हीं पे बेस होकर के बनता है। दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे सी प्लस प्लस में दिखाई देते हैं, दैट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, द यूज ऑफ पॉइंटर, द यूज ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल क्लासेस। और मल्टीपल क्लासेस जब हम लोग यूज करेंगे तो उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, how to access a public member, how to access a private member, how to access a protected member। ये रूल्स रेगुलेशन हम लोग को थोड़े बहुत जान लेने हैं, इनके बेसिस पे हमारा मेजोरिटी प्रोग्राम से बन पाएगा। एंड ट्रस्ट में अगर आगे आने वाले समय में आप अगर जावा पढ़ते हो तो सी प्लस प्लस का जब हम ये बेस बना रहे हैं उसको अगर कैरी फॉरवर्ड किया जाए तो एक बहुत अच्छा कंपेरेटिव एनालिसिस निकल करके आता है। कंपेरेटिव एनालिसिस क्या बताता है कि हमारे सी में जनरली क्या होता है कि हम लोग एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जब ट्रांजिट करते हैं, चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो कुछ पुराने कंपोनेंट जो है जिनको रिमूव करना पड़ता है, कुछ नए कंपोनेंट है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आ जाते हैं तो उनको इनकलकेट करना पड़ता है। द ओनली डिफरेंस इन मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज ओनली दिस मच। एंड दैट्स व्हाई जो लोग प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं कहीं पे, वो क्या करते हैं, वो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे या एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज सी प्लस प्लस पूरा पढ़ लिया अच्छे से तो आपको फिर से जावा पूरा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आप सिर्फ नए कंपोनेंट्स के बारे में और वो कंपोनेंट्स कैसे बिहेव या रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं वो बस आपको देखना रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर।
ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे हम लोग एक क्लास या ओओपी के फीचर को लाते हैं। लेट्स सी क्या क्लास के थ्रू हो सकता है या ऑब्जेक्ट या कौन सा कंपोनेंट आ सकता है। सबसे कॉमन जो हमारे पास मिलेगा एक प्रोग्राम सी प्लस प्लस में, जो कि एक ओओपी का सबसे फंडामेंटल कंपोनेंट या प्रिंसिपल को अपने अंदर रख सकता होगा, वो है क्लास। तो कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम में हम क्लास को डाल करके और बाकी जो कंपोनेंट्स हम बोले जैसे ऑब्जेक्ट हो गया या पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, उनके बिना भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है कि सिर्फ एक क्लास हो जाएगा तो वो प्रोग्राम मेरा ओओपी बेस पे आ जाएगा। बाकी सारी चीजों को हम लोग वैसे ही छोड़ सकते हैं ना। तो इसी तरह के हम प्रोग्राम शेयर कर लेते हैं। ठीक है, जब तक वो शेयर होगा हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। सो एक प्रोग्राम हम लोग को देखना चाहिए। तो क्लास क्या है पहले वो समझ लेते हैं। यूजुअली हम लोग क्लास समझने से पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। बट नेवर माइंड, क्लास से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लास कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप। ठीक है ना, ग्रुप या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप। ये बात बोलना तो आसान है, बोल दे रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ठीक, एक बात हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। हम लोग जो कॉन्सेप्ट के बारे में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में जो बेसिक डेफिनेशन है वो स्कूल लेवल के बुक्स में देखें या हायर स्टैंडर्ड के बुक में देखें, सब में लगभग लगभग एक ही मीनिंग कन्वे कर रहा है, एक ही पर्पस दिखा रहा है, एक ही फंक्शनैलिटी दिखा रहा है। लेकिन जो बात वो बोल रहा है रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर के, वो हमारे प्रोग्राम में प्रैक्टिकली जचता नहीं है, ठीक से बैठता नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कल को कोई ये नहीं बोले सर आप तो एग्जांपल इसका देते थे एक्स वाई जेड का, लेकिन यहाँ पे तो JKL दिखाई दे रहा है, या जो ABCD का आप एग्जांपल दे रहे हो ABC तो प्रैक्टिकली दिखाई ही नहीं देता है यहाँ पे। हाँ, ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा कि बोला कुछ जाता है और कर कुछ और रहे हैं या दिख कुछ और चीज रहा है। बट समवेयर डाउन द लाइन these things are have been made in such a way कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आप जैसा विजुअलाइज करते हो एज ए ह्यूमन, उसको ट्रांसलेट करना एग्जैक्टली इनटू अ प्रोग्राम इट्स नॉट ऑलवेज अ फिजिबल और पॉसिबल टास्क। ठीक है, ऑलवेज ऐसा हो जाए, ऐसा पॉसिबल या अजम्पशन मान कर हर बार ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। नेवर माइंड।
ओके, तो प्रोग्राम यहाँ पे तुम लोग बेसिक रन कर गया। तो इफ यू सी दिस प्रोग्राम, इस पे ना तो कहीं क्लास है ना ही कोई भी ओओपी का फीचर हम लोग लगा रहे हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, सबको ये चीज को देख सकते हो कि हेडर फाइल यूजुअली रहता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो एक कंटेनर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, नेम स्पेस कंटेनर, जो कि हमारे करंट कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, या एक तरह से बोल सकते हैं कि नेमिंग कन्वेंशन को डेविएट होने से बचा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक मेन मेथड के अंदर में हम लोग क्या किए हैं, प्रिंट स्टेटमेंट एक डाले हैं सी आउट, और रन करने का आउटपुट सही से आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो कि ओओपी के डेफिनेशन से पहले नहीं था इन सी, या सी प्लस प्लस के डेफिनेशन के बाद या ओओपी के डेफिनेशन के बाद कोई नया कंपोनेंट आ गया हो, वैसा कुछ नहीं है। नाउ वी नीड टू इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स। तो इससे पहले हम लोग क्लास कर लेते हैं, क्लास क्या होता है। So class is basically considered as a collection of objects of similar type. So let's say कि I am a student of class 10A, और वैसे ही मेरे स्कूल में 10A B C तीन सेक्शन है, तीनों सेक्शन में 60 स्टूडेंट्स बैठते होंगे मेरे से। तो मेरे 10A में जो 60 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, दे आर ऑल ऑफ सिमिलर टाइप। सिमिलर टाइप इन द सेंस क्या, सभी 9 क्लास अच्छे से प्रिपेयर करके पढ़ करके पास होकर के सक्सेसफुली, सभी एक ही एज ग्रुप के होंगे लगभग, है ना। सभी का सब्जेक्ट एक ही होगा, सबका टाइम टेबल एक होगा, तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज होंगी इन सब के बीच में। एंड येट ये सब आपस में इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल या सिमिलर एंटिटी हो सकते हैं। तो इस बात पर इतना ज्यादा एम्फसाइज या स्ट्रेस पहले भी दे रहे थे, अभी भी इसलिए दे रहे बिकॉज दी आइडिया ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये बहुत माइन्यूट सा चीज है पकड़ने के लिए। माइन्यूट इन द सेंस कि आसानी से ग्रिप में आता नहीं है ये चीज। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, राइट, ठीक है। तो ये बात हम लोग क्लास के बारे में बोले। इसी चीज को अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स हैं जिनके बीच में सिमिलैरिटीज तो होंगी ही, एंड येट ये सभी आपस में अपना अपना इंडिविजुअलिटी भी रिटेन करते होंगे। एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, शायद इसे सबको समझ में आ जाए। आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ चॉक, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ स्केच पेन, I have a digital marker, permanent marker, I have a whiteboard marker, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, एक ही कैटेगरी के ऑब्जेक्ट है ना। स्टेशनरी में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो लिखने के लिए बनाया गया हो, तो ये सारे आते हैं। आप लिखने के लिए कोई कंपोनेंट अगर खोजने जाओगे, मोस्ट लाइकली आप या तो पेन खोजोगे या मार्कर या चॉक, डिपेंडिंग अपॉन आपको लिखना कहाँ है ना। ब्लैक बोर्ड पे लिखना है तो आप चॉक लेकर के आ रहे हो, पेन लेके आ तो कॉपी में लिखना है, मार्कर लेकर के आ रहे हो तो परमानेंट मार्कर तुम सीडी डीवीडीज में कुछ लिखोगे, कहीं कुछ मार्क करोगे। टेम्पररी मार्कर है तो वो व्हाइट बोर्ड मार्कर के लिए होगा। पर अल्टीमेटली ये सभी चीज जो है सभी लिखने के लिए ही बनाए गए हैं, है ना। किसी में इंक डाल करके चलता है, कोई लिखते लिखते छोटा हो जाता है, किसी में हमको रिफिल डालना पड़ता है। ये सबका अपना तो ओन इंडिविजुअलिटी हो गया।
तो ये सारे चीज लिखने के लिए आते हैं, हम लोग को समझ में आ गया, सबके बीच में रिलेशनशिप भी है, बट स्टिल सबका अपना अपना इंडिविजुअलिटी तो है ना। हम व्हाइट बोर्ड पे चौक से तो नहीं लिख सकते हैं, हम ब्लैक बोर्ड पे किसी मार्कर का तो यूज नहीं करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसी तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को अगर देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोग कुछ क्लास को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ मेन मेथड में आने से पहले I'll create a क्लास का नाम अभी दे रहे हैं डेमो। तो what can a class contain? क्लास को ऐसे क्रिएट कर लिए, क्लास कीवर्ड लिखिए, क्लास का नाम लिखिए। तो what can a class contain? सी बहुत सिंपल टर्म है, क्लास के अंदर से दो ही कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट हो सकते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट? तो all the variables declared inside the class are known as data members। ठीक है, all the variables declared inside the class are known as data members। तो अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल लेते हैं int x सेमीकोलन, int y सेमीकोलन, तो ये सारे वेरिएबल जो हम बनाए हैं यहाँ पे, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं हो करके, जो कि अब तक हम लोग सीखते आए थे, ये क्लास के अंदर है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड दिस वन। int x y और int z, ये दोनों ग्रुप में अंतर है। अंतर क्या है? z वेरिएबल जो है वो लोकल है, मेन मेथड के किसी फंक्शन के अंदर हम बना करके रखेंगे। तो इसका अस्तित्व, इसका पहचान, इसका लाइफ टाइम, इसका वैलिडिटी, इसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर ही रहेगा। अब उस फंक्शन को हम जितना बड़ा बनाए, जितना छोटा बनाए, वो हमारे ऊपर है, या क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी वेरिएबल को क्लास के अंदर बनाते हैं तो दीज आर नोन एज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। ये सब अपने हमारे क्लास वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्लास वेरिएबल्स का रेंज एज कंपेयर टू लोकल वेरिएबल्स काफी हाई रहता है। जहां एक क्लास के अंदर लेट्स से मेरे पास 3 या 5 फंक्शन थे, और हर फंक्शन के अंदर अगर एक वेरिएबल है, तो ये हर एक वेरिएबल जो है अपने उसी क्लास के अंदर ही पहचाना जाता है। लेकिन इन सब से हट करके अगर मेरा एक वेरिएबल भी क्लास के अंदर आ गया है, तो उसका पहचान, उसका अस्तित्व, उसका लाइफ टाइम जो है इन ईच एंड एवरी फंक्शन विच इज रिसाइडिंग इनसाइड दैट क्लास, उस क्लास के अंदर मेरे जितने भी फंक्शन बने होंगे सबको वो अप्लाई करेगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। तो ये क्लास वेरिएबल हो, तो पहला कंपोनेंट क्या हो सकता है? एक क्लास के अंदर एक क्लास वेरिएबल हो सकता है, मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ अ क्लास इज द मेंबर मेथड या मेंबर फंक्शन। टर्मिनोलॉजी थोड़ा याद रखिएगा तो बेहतर रहेगा। क्लास वेरिएबल हो गया, सारे वेरिएबल जो हम लोग क्लास के अंदर डाल रहे हैं, किसी फंक्शन के अंदर नहीं डाल सकते, तो क्लास वेरिएबल हो गए। और मेंबर फंक्शन या मेंबर मेथड किसको बोलते हैं? तो वैसे फंक्शन या मेथड जो कि क्लास के अंदर बने हुए हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेन मेथड जो है वो क्लास के बाहर है, दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ मेंबर मेथड।
मेंबर मेथड बनाने के लिए हमको यहाँ पे हाँ, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई फंक्शन बना ले रहे हैं। तो लेट्स से कि हम लोग लेते हैं void add फंक्शन। सॉरी, तो void add फंक्शन हम कर दिए हैं और इसके अंदर हम कर लेंगे सिंपल सा काम, int z इक्वल x इक्वल टू x प्लस वाई सेमीकोलन। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट भी करा दे रहे हैं। प्रोग्राम हमारा स्ट्रक्चर ले पाया है, कुछ ढंग का दिख रहा है। तो अब हम क्या फिर से इसको रिकॉल करा दे रहे हैं। हम पहले क्लास बनाए, क्लास के अंदर दो क्लास वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल बनाए और उसी के साथ एक मेंबर फंक्शन लिए है void add नाम का। और उस फंक्शन के अंदर हम दो नंबर जो ऊपर में इनपुट किए थे उसको प्रिंट करा देंगे, सॉरी उनको ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको z में डाल करके रिजल्ट शो कर देंगे void add फंक्शन के ही थ्रू। तो प्रोसेसिंग वाला पार्ट और आउटपुट वाला पार्ट दोनों जो है मेरा एक ही फंक्शन के अंदर चला गया है। अभी तक तो देखने में लग रहा है सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे हाँ सर उसको रन करते हैं। आई नो कि प्रोग्राम इनकम्प्लीट है बट स्टिल आई वांट टू शो कि प्रोग्राम को रन करने से ओके विजिबल नहीं है क्या? देखिए perhaps my code window is not visible right now. ओके ठीक है, तो वर्ड में डिस्कस करते जब तक ये कनेक्शन सिक्योर नहीं कर लेता वापस से। तो हम क्लास के अंदर कंपोनेंट तो डाल दिए, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन रूल्स के हिसाब से भी डाले, बट स्टिल प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन नहीं होगा। क्यों?
बात वही आता कि पहुंचती है कि प्रोग्राम पहले कैसे रन हो रहा था और अब क्या क्लास ऑब्जेक्ट या ओपी फीचर आ जाने से कोई बदलाव आना चाहिए क्या। तो द आंसर इज पहले भी जैसे मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा था सी में, सी प्लस प्लस से भी वैसे ही मेन मेथड से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो पहले सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, खोजेगा मेन मेथड कहाँ पे है। मेन मेथड हमारा आई शेयर द कोड विथ मैम, ठीक है, आप लोग तब उसको देख पाएंगे। ओके, आई डोंट हैव द मीन्स टू शेयर राइट नाउ, ठीक है, नेवर माइंड। Okay, I think ma'am will be sharing the code. If you see the code, इसमें दो एस्पेक्ट है। एक तो पहले हिस्सा में हमारा क्लास है और क्लास के अंदर मैक्सिमम कोड लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास मेन मेथड है, मेन मेथड में भी सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट अभी डाला हुआ है। The idea is to when we try to execute the program, ये इन दोनों को लिंकअप कहीं नहीं कर पा रहा है। Whatever is written inside the class and whatever is